राधे राधे भक्तों, सतनाम श्री वाहेगुरु। क्या आप सिख इतिहास के उस गुरु के बारे में जानते हैं जिनके एक मानवीय कार्य ने मुगल साम्राज्य में हलचल मचा दी थी, जिन्होंने बिना युद्ध लड़े ही अपनी सेना रखी और बीमार दारा शिकोह की जान बचाई। आज हम बात करेंगे गुरु हर राय साहिब जी के जीवन के बारे में। यह कहानी है दया और साहस की, एक ऐसे गुरु की जिन्होंने अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन तलवार की जगह शांति का मार्ग चुना। जब शाहजहां का बेटा मौत से लड़ रहा था, तब गुरु हर राय जी ने अपनी जड़ी बूटियों से उसकी जान बचाई। अगर आप गुरु हर राय जी के जीवन के अनसुने पहलुओं जैसे उनके औषधीय बाग और उनके उत्तराधिकारी चुनने के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बने रहें अंत तक। चलिए गुरु हर राय जी के जीवन की इस यात्रा को शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की ज्योति, शांति की मूर्ति, कोमल हृदय के स्वामी, आयुर्वेद के महान चिकित्सक, प्रकृति प्रेमी और पशु पक्षियों के प्रति हमदर्दी रखने वाले सिख धर्म के 7वें श्री गुरु हर राय जी का जन्म 30 जनवरी सन 1630 ईस्वी में पंजाब के कीरतपुर शहर में पिता गुरु दत्ता जी, जो छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र थे, और माता निहाल कौर जी के घर में हुआ। बाबा धीरमल जी गुरु जी के बड़े भाई थे। गुरु हर राय जी के जन्म के समय उनके दादा श्री गुरु गोबिंद साहिब जी तब अमृतसर में थे। जब उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो वह कीरतपुर पहुंचे। वे अपने पोते का मुंह काफी देर तक निहारते रहे और बालक को गोद में उठाकर वचन किया कि यह बालक स्वयं हरि प्रभु का रूप है, इसलिए इसका नाम हर राय रखा जाए, और ये बालक इन संसार में धरती का बोझ कम करने आया है। पिता गुरु दत्ता जी भी अपने पुत्र का रूहानी मुख देखकर बहुत खुश थे। कहा जाता है, अपने पोते के प्यार में पड़कर गुरु हरगोबिंद साहिब जी 2 महीनों तक कीरतपुर में ही रुके रहे। दूर दूर से संगतें बधाई देने आती, हर रोज दरबार में कीर्तन होता और गुरु का अटूट लंगर चलता रहता। इतिहास में दर्ज है, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के आदेश के अनुसार बाबा गुरु दत्ता जी जहां कीरतपुर शहर को सुंदर बनाने में लगे रहे, वहीं वह अपने पुत्र हर राय जी का पालन पोषण बड़े ही प्रेम से कर रहे थे। तब एक बहुत बड़ी घटना घटी। कहते हैं, बालक हर राय जी के पिता बाबा गुरु दत्ता जी पहाड़ी स्थानों में एक बार सिक्खी का प्रचार करने गए हुए थे। लोगों में वीरता और दिलेरी की भावना पैदा करने के लिए वे रोज अपने सिख साथियों के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। उसी दौरान बाबा गुरु दत्ता जी के एक साथी के हाथों एक गाय शिकार हो गई। मृत गाय को देखकर उसका मालिक, जो बहुत गरीब था, जोर जोर से रोने लगा। बाबा गुरु दत्ता जी स्वभाव से बहुत कोमल थे, उनसे उस व्यक्ति का दुख सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी आत्मिक शक्ति से उस मृत गाय को जीवित कर दिया। बाबा गुरु दत्ता जी के इस चमत्कार को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। बाबा गुरु दत्ता जी के पिता गुरु हरगोबिंद जी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि आपने प्रभु की कुदरत में दखल क्यों दी? किसी जीव को मारना और जीवित करना प्रभु के हाथ में है, चमत्कार तो कहर का नाम है। ऐसी बात सुनकर बाबा गुरु दत्ता जी बहुत दुखी हुए। वे प्रायश्चित करने के लिए किसी को बिना बताए ही बाबा बुद्धन शाह जी की समाधि के पास जाके बैठ गए और अपने श्वास ऊपर चढ़ा लिए और सचखंड चले गए। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जब अपने पुत्र की इस दुखद घटना का पता चला तो उन्होंने वाहेगुरु से अरदास की और सारे परिवार और संगत को ईश्वर का आदेश मानने की प्रेरणा दी। उस समय बालक हर राय जी केवल 8 वर्ष के थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पोते हर राय जी को कभी पिता की कमी महसूस न होने दी। उन्हें वे अपनी देखरेख में रखने लगे। बालक हर राय जी की पढ़ाई लिखाई, शस्त्र विद्या सभी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप करवाई। गुरु जी हर समय बालक हर राय जी को अपने साथ रखा करते। लंगर के समय भी गुरुजी बालक हर राय जी को अपने साथ बिठाकर लंगर खिलाया करते। समय समय पर ज्ञान, विराग और सच की भी चर्चा करते।
बालक हर राय जी भी सेवा से कभी पीछे ना हटते। एक बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी बालक हर राय जी के साथ अपने बाग में सैर कर रहे थे। एक बेमौसमी फूल को खिला देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उस फूल और माली की बहुत प्रशंसा करने लगे। सैर से लौटते समय टहनी पर जब वह फूल नहीं दिखाई दिया, तब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जानकारी लेते हुए पूछा कि इस फूल को तोड़कर कुदरत का विनाश किसने किया। माली ने गुरुजी को बताया कि बालक हर राय जी की कलियों वाले चोले से अटक कर वह फूल टूटकर पैरों के नीचे आकर दब गया था। तब गुरुजी ने बालक हर राय जी को मृदु भाषा में समझाते हुए कहा कि पुत्र जी, जब आप बड़ा चोला धारण करते हो तो उसे संभाल कर आगे कदम रखना चाहिए। इस वाक्य का भावार्थ था कि जब जीवन में बड़ी जवाबदारी को निभाना हो तो दामन को संभाल कर सुरक्षित होकर कदम बढ़ाना चाहिए। इस वचन को बालक हर राय जी ने तह जीवन एक मंत्र के रूप में अपनाया और वह हमेशा अपने चोले को संभाल कर सुरक्षित कर चलते थे। गुरु हर राय जी ने सदैव गुरु घर की गरिमा और मर्यादाओं को संज्ञान में रखकर अपना जीवन व्यतीत किया था। गुरु हर राय जी का विवाह सन 1640 में माता सुलखनी जी के साथ हुआ। ससुराल में आकर उनका नाम माता कृष्ण को रखा गया। कुछ समय बाद गुरु हर राय जी के यहाँ 2 पुत्र बाबा राम राय जी और बाबा हरकिशन जी पैदा हुए और आगे चलकर गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु बने। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी जानते थे कि उनके पोते गुरु हर राय जी ही गुरु गद्दी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और सिख कौम को सही नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मार्च 1644 में ज्योति जोत समाने से पहले गुरु हर राय जी को 7वां गुरु घोषित कर दिया। तब गुरु हर राय जी की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। गुरु हर राय जी के चेहरे पर इतना नूर था कि जो भी उन्हें देखता, उनके वचन सुनता, उसका दिल अनोखे आनंद में चला जाता। गुरु जी का दरबार बहुत अद्भुत था। जब वह दरबार में प्रवेश किया करते तो लगातार नगाड़ा बजता रहता। ढेरों संगतें भेंटें देकर अपने गुरु के दर्शन करके निहाल होती। इस प्रकार कीरतपुर में दिन ब दिन रौनकें बढ़ने लगी। बाबा धीरमल गुरु हर राय जी के बड़े भाई थे। वह स्वभाव से ही चंचल, चतुर और बड़े लालची थे। कहते हैं जब बाबा धीरमल जी का जन्म हुआ तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पोते का मुख देखते ही वचन किया कि यह तो मेरे ताया पृथ्वी चंद का रूप धारण करके आ गया है। बालक की चंचलता देखकर उसका नाम धीरमल रखा गया ताकि उसमें धैर्य और सब्र आ सके। गुरुजी के वचन तब सही सिद्ध हुए जब वह बड़े होकर कपटी और लालची स्वभाव के बने। वे किसी की भी परवाह नहीं किया करते थे। जीवन का अधिक समय उनका करतारपुर में ही बीतता। उनके पिता बाबा गुरु दत्ता जी के संस्कार में बार बार संदेश भेजने पर भी वे शामिल ना हुए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले अपने छोटे पोते श्री हर राय जी का अंदर विद्यमान ढेर सारे गुणों को देखते हुए उन्हें सिखों का 7वां गुरु बना दिया। अपने छोटे भाई को गुरु गद्दी पर बैठा देख बाबा धीरमल सहन न कर सका। ईर्ष्या की आग में जलते हुए वह दुश्मन मुगलों के साथ मिलकर अपने भाई गुरु हर राय जी के खिलाफ साजिशें रचने लगा। इतिहास में दर्ज है कि एक बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने करतारपुर की जंग पेंदा खान के साथ लड़ी थी। उस जंग में अंदर ही अंदर बाबा धीरमल ने विरोधी पेंदा खान का साथ दिया था। इस कारण उस समय के मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने बाबा धीरमल से खुश होकर करतारपुर की बहुत सारी जगीर दे दी थी। कहा जाता है 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी द्वारा संकलित आदि ग्रंथ बाबा धीरमल जी के पास करतारपुर में मौजूद होने के कारण तब उस समय बहुत सा चढ़ावा चढ़ा करता था। संगतें तब श्री आदि ग्रंथ के दर्शन करके नतमस्तक होती थी। इस प्रकार बाबा धीरमल अपने आप को गुरु कहलवाने लगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा धीरमल को कई बार अपने पास बुलाया पर वह नहीं आया।
इतिहास में दर्ज है कि कुछ वर्षों बाद औरंगजेब ने 25 जनवरी 1677 ईस्वी में धीरमल को बंदी बनाकर तब उसे मरवा दिया था। कहते हैं बचपन से ही बालक हर राय जी के अंदर शक्ति और कोमलता का बढ़िया मेल था। वह बहुत ही तगड़े और सफल शिकारी थे। दया उनके स्वभाव में इतनी रच चुकी थी कि शिकार के दौरान जिस भी जानवर या पक्षी को वह पकड़ते उन्हें बिना मारे ही घर पर ले आते। जो जानवर उन्हें जख्मी हालत में मिलता उसे वह दवाई लगाते, उसकी देखभाल करते और उसे संभाल के अपने चिड़ियाघर में रखते। गुरुजी ने जख्मी और बीमार पशु पक्षियों की सेवा करने हेतु एक चिड़ियाघर का भी निर्माण किया हुआ था। इतिहास में दर्ज है कि 2200 हथियारबंद जवान गुरु हर राय जी अपने साथ रखा करते थे। दरबार में आके वह संगतों को रोज उपदेश देते कि प्रभु का स्मरण करो, उसकी रजा में रहो। गुरुजी जहां नामदान प्रदान करके सिखों में आनंद बांटते, वहीं दूसरी तरफ गुरुजी ने अपने कर कमलों से 52 सुंदर बगीचों का निर्माण करवाया। इन सुंदर बगीचों में स्वयं अपने कर कमलों से पेड़ों को लगाया। विशेष रूप से इन 52 बगीचों में दुर्लभ जड़ी बूटियों का रोपण भी किया था, ताकि आने वाले समय में लोक कल्याण हेतु इन दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा सके। सिखों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा दवाखाना भी खोला, जिसमें निपुण वैद्य व हकीम रखे। हर रोगी का बिना भेदभाव किए मुफ्त इलाज हुआ करता था। उनके पास ऐसी दवाइयां थी जो भारत में कहीं भी नहीं पाई जाती थी। गुरु हर राय जी ढेरों गुरुओं के स्वामी थे। उनके दरबार में अगर कोई उनका शत्रु भी आकर सहायता मांगता तो वह उसके साथ भी संगत जैसा व्यवहार किया करते। इतिहासकार लिखते हैं, उस समय का मुगल बादशाह शाहजहां था, जो अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को बड़ा प्रेम करता था। लेकिन पिता और पुत्र का यह प्रेम शाहजहां के छोटे पुत्र औरंगजेब को रास न आया, क्योंकि वह सोचता था कि कहीं पिता प्रेम में पड़कर दारा शिकोह का अगला मुगल सम्राट ना बना दे। इसलिए वह रास्ते से अपने भाई को हटाने की योजना बनाता रहता। एक बार औरंगजेब ने अपने रसोई के साथ मिलकर अपने भाई दारा शिकोह के खाने में शेर की मूंछ के बाल डाल दिए, जिसे खाकर उसका भाई बहुत बीमार हो गया। पेट में जबरदस्त पीड़ा रहने लगी। बहुत से हकीमों को बुलाया गया, पर सब उपचार विफल रहे। अंत में हकीमों ने कहा कि इस रोग का इलाज केवल गुरु हर राय जी के दवाखाने में ही उपलब्ध है। शाही वैद्यों की बात सुनकर शाहजहां झिझक कर कहने लगा, जिन गुरुओं पर मैं अपनी सेना द्वारा आक्रमण करता रहा हूँ, वे मुझे औषधि क्यों देंगे? और मैं एक बादशाह हूँ और वे एक मामूली इंसान, उनसे औषधि मांगने पर मेरा अपमान होगा। कहते हैं तब पीर हसन अली और शेख अब्बू गंगोई ने बादशाह को समझाया कि गुरु नानक जी की घर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। उनके दवाखाने में प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का इलाज होता है। आपको ऐसा करने में अपमान नहीं समझना चाहिए। पीर का कहना मानकर तब शाहजहां ने एक पत्र गुरु हर राय जी को लिखा और अपने 2 सेवादारों को वह पत्र देकर कीरतपुर भेजा। गुरुजी ने उसी समय अपने वैद्य को बुलाकर उन्हें औषधि देने को कहा। सेवादार औषधि लेकर वापस लौट आए। कहा जाता है दारा शिकोह को जब औषधि दी गई तो वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। इतिहास में दर्ज है कि कुछ समय बाद दारा शिकोह गुरु हर राय जी का धन्यवाद करने के लिए बेशकीमती उपहार लेकर कीरतपुर पहुंचा और झुककर प्रणाम किया। उसने गुरुजी का दिल से धन्यवाद किया और कहा, आपकी ही कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। तब गुरुजी बोले, जीवन और मृत्यु तो अल्लाह के हाथ में है। वे जिस पर कृपा करता है उसको कोई नहीं मार सकता, इसलिए तुम केवल एक का ही आसरा लो। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हर राय जी ने एक बार फिर से दारा शिकोह की जान उसके भाई औरंगजेब से बचाई थी। कहा जाता है
जब शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को मुगल सम्राट घोषित किया तो औरंगजेब और उसके बाकी भाइयों ने उसे मारना चाहा। वह अपनी जान बचाता हुआ गुरु हर राय जी के पास पहुंचा। उसकी बुरी हालत देखकर उस मुश्किल घड़ी में गुरुजी ने उसकी सहायता की। जब औरंगजेब को पता चला कि गुरु हर राय जी ने उसके भाई दारा शिकोह की मदद की है तो वह गुरुजी को अपना दुश्मन समझने लगा, जिसके लिए उसने गुरु हर राय जी को हर हालत में पकड़ने की साजिशें रची। इतिहास में दर्ज है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने पोते गुरु हर राय जी को वचन दिया था कि उसे हमेशा अपने साथ 2200 हथियारबंद जवानों को अपनी रक्षा के लिए रखना है और निर्भयता से रहना है, और साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा वह रास्ते में ही मारा जाएगा। कहते हैं गुरु हरगोबिंद जी का कहा हुआ वह वचन सही साबित हुआ जब औरंगजेब ने गुरु हर राय जी के ऊपर 3 बार आक्रमण किया था और वह तीनों बार भी गुरु हर राय जी का पाल भी बाका ना कर पाया। पहले हमले में औरंगजेब ने जालिम खां को अपने 10,000 सैनिकों के साथ कीरतपुर पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन रास्ते में जालिम खां ने किसी जानवर का कच्चा मांस खा लिया, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। अपने सेनापति जालिम खां को मरते हुए देख सारी सेना वापस मुड़ गई। दूसरे हमले में औरंगजेब ने कंधार के एक जर्नैल दूधे खां को एक विशाल सेना देकर गुरुजी को मारने के लिए भेजा। जब वह रास्ते में विश्राम करने के लिए रुका तो उसके ही किसी एक साथी शत्रु ने उसे सोए हुए ही मार दिया। सारी सेना डर के वापस लौट गई। औरंगजेब ये सब देखकर तिलमिला गया। तब उसने सहारनपुर के नाहर खां को तीसरी बार गुरु हर राय जी के ऊपर हमला करने के लिए भेजा। उसे अच्छी तरह से समझाया गया कि वो कीरतपुर को अच्छी तरह से तबाह करके गुरु हर राय जी को जिद्दा पकड़कर मेरे पास ले आए। नाहर खां जब सेना समेत यमुनानगर पहुंचा तब उसकी सेना में हैजा फैल गया, जिससे नाहर खान और आधी से ज्यादा औरंगजेब की सेना मर गई। जो बचे थे उन्हें पता चला कि गुरु हर राय जी के क्रोध के कारण ये सब हो रहा है तो वह डर के मारे वापस लौट गए। कहते हैं उसके बाद किसी भी जर्नैल ने गुरुजी के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत ना जुटाई। 3 बार सेना भेजने के बावजूद भी जब गुरु जी का कुछ भी बिगाड़ ना पाए तो औरंगजेब ने गुरु हर राय जी को दिल्ली आने का बुलावा भेजा, पर गुरुजी उस निर्दयी और क्रूर शासक का मुख नहीं देखना चाहते थे। जिस शख्स ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता को बंदी बनाया, अपने भाई बहन और भतीजों का कत्ल करवाया, तो फिर वह किसी का सगा कैसे हो सकता है। इसलिए गुरु हर राय जी खुद न जाकर बल्कि अपने बड़े पुत्र बाबा राम राय जी को अपने खास सिखों के साथ दिल्ली भेजा। गुरु हर राय जी ने बाबा राम राय जी को दिल्ली जाते वक्त समझाया कि सदा गुरु के आश्रय रहना, गुरु को अंग संग समझना, औरंगजेब की चापलूसी मत करना, कोई कमजोरी मत दिखाना। बाबा राम राय जी की दिल्ली पहुंचने पर औरंगजेब ने तब उनसे पूछा कि गुरु हर राय जी ने उसके भाई दारा शिकोह की सहायता क्यों की। तब बाबा राम राय जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी जरूरतमंदों दुखियों की सहायता करते हैं, किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखते। इसके बाद उनके साथ बहुत से सवाल जवाब हुए। बाबा राम राय जी ने सारे सवालों के उत्तर बड़ी समझदारी से दिए। औरंगजेब तब उनसे बहुत अधिक प्रभावित। मिट्टी मुसलमान की पीढ़ी पाई को मिहार, इस तुक का क्या अर्थ है। तब बाबा राम राय जी ने अपनी बनी हुई इज्जत को कायम रखते हुए औरंगजेब को खुश करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने असल में तो मिट्टी मुसलमान की नहीं बल्कि मिट्टी बेईमान की कहा है, पर गलती से आधे ग्रंथ में मिट्टी मुसलमान की लिखा गया है। औरंगजेब को तो तसल्ली हो गई, पर राम राय जी ने अपनी सिक्की असूली से फिसल गए। पिता गुरु हर राय जी ने जब यह सुना तो वह अपने पुत्र से बहुत नाराज हुए और गुरुजी समझ गए कि उनके पुत्र राम राय जी अब गुरु नानक देव जी के उसूलों पर खड़े नहीं उतरे। वह सिक्की की जिम्मेदारी संभालने के योग्य नहीं रहे।
गुरुजी ने अपने पुत्र राम राय जी को कहा कि औरंगजेब के साथ इज्जत बनाए रखने के लिए उसने गुरु नानक देव जी की वाणी का निरादर किया है, इसलिए वह उनके माथे ना लगे। इस घटना के बाद राम राय जी औरंगजेब के साथ मिल गए। उसके बाद उन्हें कभी गुरुजी के दर्शन ना हुए। इस घटना से पता चलता है कि गुरु हर राय जी के लिए सिक्की कितनी मूल्यवान है, सिक्की के असूल कितने कीमती हैं, जिनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को सदा के लिए त्याग दिया। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु हर राय जी को आभास हुआ कि शरीर त्यागने का समय अब नजदीक आ गया है, तो उन्होंने अपने सिक्कों को हुक्मनामा भेजकर बुला लिया। दरबार लगा हुआ था, सारी संगतें कीर्तन सुन रही थी। कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरुजी ने वचन किया कि गुरु केवल ज्योत है, ये शरीर स्थायी नहीं है। जिस प्रकार बादल जल बरसाकर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार गुरु भी एक बादल जैसा है। वह लोगों के तपते हृदयों को शीतल करके गलत रास्ते पर जाने वालों को सही रास्ता दिखाकर फिर प्रभु की ज्योत में विलीन हो जाते हैं। गुरुजी ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र श्री हरकृष्ण साहिब जी को सिखों का 8वां गुरु घोषित कर और 6 अक्टूबर 1661 में कीरतपुर में वे ज्योति ज्योत समा गए। गुरुजी की सांसारिक यात्रा 31 साल 8 महीने और 22 दिन रही। गुरु गद्दी पर बैठकर संगतों को जो जो उपदेश दिए, वह हर इंसान के लिए याद रखने और जीवन में धारण करने के लिए हैं। गुरुजी कहा करते थे, सतनाम जपो, सच्ची सुची कीरत करो, बुरे कामों से दूर रहो, काम क्रोध आदि 5 विकारों से बचो, माता पिता की सेवा ना भूलो, मत ऊंची और चित परमात्मा में जोड़ो, दसवंत जरूर निकालो। गुरु हर राय जी का जीवन हमें सिखाता है कि करुणा और निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका शांत और दयालु स्वभाव आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को शांति और सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह जीवनी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको उनकी जीवनी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने सिख धर्म के पहले गुरुओं की जीवनियाँ अभी तक नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। राधे राधे।